और लद्दाख अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख स्टूडेंट काउंसिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने लद्दाख यूनिवर्सिटी से 17 और 18 दिसंबर को असिस्टेंट रजिस्ट्रार इम्तिहान मुलतवी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लद्दाख में गेजेटेड पोस्ट्स के लिए प्रॉपर रिक्रूटमेंट रूल्स बनने तक इसको मुलतवी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इन इम्तिहानात को मुलतवी नहीं किया गया तो स्टूडेंट सड़कों पर उतर आएंगे। लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स फॉर्म में भी लद्दाख में पोस्ट्स के लिए लद्दाखियों को ही तरजीह दी जानी चाहिए। इसी बीच लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एसके मेहता ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि इम्तिहानात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये सब अमल यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक ही हो रहा है। कि लद्दाख यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट 2019 में हुआ, एक बड़े संघर्ष करने के बाद, तो इस वन एस्पेक्ट था हमारा जो डिमांड करना यूनिवर्सिटी का, एक जॉब भी था उसमें, जो बड़े जॉब क्रिएशंस, जॉब एवेन्यूज हमें निकल के आएंगे, इसी को सोच के भी हमने लद्दाख यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे डिमांड किया। तो अनफॉर्चुनेटली आज हमें ये देखने को मिला कि यूनिवर्सिटी लद्दाख ने रिसेंटली अप्रैल 2022 के अंदर एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार का उन्होंने पोस्ट का एडवर्टीजमेंट किया गया है। तो इसमें हमने ये देखने को मिला कि अनरिजर्व कैटेगरी जो यहाँ पे नॉन लोकल्स का भी यहाँ पे फॉर्म लिया गया है। तो हम यही डिमांड करते हैं कि जितनी भी लद्दाख यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट निकले, ये सब हमारे लोकल्स को, हमारे लद्दाखियों का रिजर्व होना चाहिए। तो कल इस रजिस्टर के अंदर जो हमें सुनने को मिला 800+ एप्लीकेंट्स हमें यहाँ पे सुनने को मिला। इसमें ज़्यादातर जो नॉन लोकल्स का यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो इसी को लेके आज हमने 17 दिसंबर 18 दिसंबर को इसका जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो हमारे ये डिमांड है आपकी जो माध्यम से कि इस एग्ज़ाम्स को इमीडिएटली विथहोल्ड किया जाए, क्योंकि इस जो में नॉन लोकल्स का उन्होंने एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया है। हमें ये डिमांड है कि इसको पूरे कम्प्लीटली LRC यहाँ पे मैंडेटरी करके लोकल्स को भी हमारे रिजर्व रखने के हमें डिमांड कर रहे हैं। कि साथ साथ में मैं ये बताना चाहूँगा आपको, देखिए हम जम्मू में, देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो रिसेंटली जम्मू यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने 8 पोस्ट का उन्होंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का उन्होंने वो किया है एडवर्टाइजमेंट। उनमें प्रोविजन रखा है कि जितने भी जो पोस्ट है तो पूरे जम्मू कश्मीर डोमिसाइल को भी एप्लीकेबल है, दूसरे जो स्टेट का, दूसरे जो देश के वहाँ पे लोगों को वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रखा है। तो हम लद्दाख यूनिवर्सिटी को भी हम ये अनुरोध करते हैं कि जितने भी जो यहाँ पे पोस्ट निकले आएंगे उसको भी हमारे रेजिडेंट ऑफ लद्दाख को रिजर्व किया जाए। तो इमीडिएटली इसको विथहोल्ड करके LRC को मैंडेटरी करने की बहुत ज़रूरत है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी को, प्लीज़ इस जो जितने भी जो लद्दाख यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट निकल आएंगे तो ये पूरा हमारे लोकल्स को, हमारे लद्दाख को ही ये रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। अब देखिए लद्दाख के अंदर कितना भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस, अगर इस तरह बाहर जो नॉन लोकल्स को इन्वाइट किया जाए तो यहाँ पे जॉब का क्राइसिस बड़ा होगा। जो पेपर होने वाला है 17-18 को, उसमें ये है कि एक तो अनरिजर्व रखा है और एक चीज़ ST रखा है। और अगर देखें तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे ST होल्डिंग हैं, तो इससे हमारे जितने भी लद्दाख के अंदर यूथ से, अनएम्प्लॉयमेंट से, जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ये सबको एक बहुत बड़ा एक लॉस होने वाला है, एक बहुत बड़ा एक दिक्कत आने वाला है। तो इस चीज़ के लिए हम जितने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम इसको अपोज करते हैं। 17-18 को जो पेपर होने वाला है वो होल्ड किया जाए। अगर होल्ड नहीं होता है या पेपर कंडक्ट होता है तो हम जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और लद्दाख के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम सारे एक साथ यूनाइटली होकर हम रोड पे निकलेंगे। चाहे हंगर स्ट्राइक करना पड़े, चाहे प्रोटेस्ट करना पड़े, हम हर चीज़ के लिए होता है, उस चीज़ के लिए हम रेडी है। लेकिन हम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से और चांसलर, वाइस चांसलर से यही रिक्वेस्ट है कि आने वाला जो 17-18 को जो होने वाला है पेपर, उस पर होल्ड किया जाए। ये हमारी लद्दाख यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही है जो सारे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसमें UGC के रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो मेरे सामने ये फाइल पड़ी है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। 2 पोस्टें हमारे पास असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हैं। तो 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, एक जो पहले अगर कोई जूनियर पोजीशन पे हैं उनकी प्रमोशन के लिए होता है। तो जैसे कि अभी स्टाफ हमारे बहुत है नहीं है, तो वो तो कोई कैंडिडेट है नहीं जो कि हम उसको प्रमोट कर सकें, तो इसीलिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ये पोस्टें 2 फिल करनी है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो क्वालिफिकेशन है वो तो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ,
और मैक्सिमम एज लिमिट है 35 इयर्स। ये जो मैं बता रहा हूँ यूजीसी गाइडलाइंस है। तो इसमें यह है कि क्लियर लिखा हुआ है यूजीसी गाइडलाइंस में, द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट shall be made through an all India open competition by conducting a written test and interview, है ना। तो ये जो यूजीसी के रूल हैं हमने इसी को फॉलो करना है। तो दूसरा आ जाता है कि रिजर्वेशन का, भाई स्टेट की रिजर्वेशन भी काउंट करनी है। तो जो स्टेट की रिजर्वेशन हमने देखी उसमें 45% रिजर्वेशन है फॉर एसटी कैंडिडेट्स, है ना। तो हमने वो भी काउंट कर लिया। तो मेथड यूजीसी का, बिकॉज यूनिवर्सिटी इज गवर्न्ड बाय यूजीसी रूल्स, तो हमने यूजीसी का मेथड, भाई डायरेक्ट हमने एंट्रेंस टेस्ट लेना है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो बच्चे पास करेंगे उसमें से उनका इंटरव्यू होगा, तो उस तरह रिक्रूटमेंट हो जाएगी। और 2 पोजीशंस हैं, तो 45% के हिसाब से हमारी एक तो रिजर्व होगी एसटी की, और बाकी भी परसेंटेज होती हैं जैसे एससी कैटेगरी और ये और वो, क्योंकि 2 ही पोस्टें हैं तो वो काउंट नहीं, वो बन नहीं रही। तो एक ओपन पोस्ट हो गई और एक एसटी कैटेगरी की पोस्ट हो गई, सिंपल। तो और जो बाकी जो प्रोसेस है वो तो एज पर यूजीसी गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मुझे जो मीडिया से पता लगा है, इधर उधर से और भी लोग कह रहे हैं कि भी दोनों पोस्टें डोमिसाइल के हिसाब से लद्दाख की हो जानी चाहिए। फिर हम बिल्कुल कंप्लीटली यूजीसी को वो कर देंगे, नहीं वायलेट हो जाएगा। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी यूजीसी भी देखती है अभी यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है कि नहीं। हमें हर चीज़ के लिए तो यूजीसी रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ले वर्किंग प्रेसिडेंट रिगजिंग सेरिंग, टेरिटोरियल कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कांग्रेस लीडर्स ने लद्दाख यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इम्तिहान को मुलतवी करने की मांग की। उन्होंने भी लद्दाख में नौकरियों में मकामी अफराद को तरजीह देने की मांग करते हुए कहा कि गेजेटेड पोस्ट्स के लिए प्रॉपर रिक्रूटमेंट रूल्स होने तक इस इम्तिहान को मुलतवी किया जाए। उन्होंने इस इम्तिहान को रोकने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने की खातिर लोगों से ताउन की अपील की। कांग्रेस लीडर्स ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी को किसी की कोई फिक्र नहीं और उनसे किसी किस्म की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लास्ट मीमा संगमा तेने थुकी सिनोक दंगिना ngata ina university lena tene ngata लास्ट ना ngata ina assistant registrar pia ngata post tene ngata post pia ngata changme registrar ngata jat tenu tena ngata dang ina youtube sina dang ina issue khachik bing sina ina ngata non local ngata ina non local thu ngata ina nenche se khone duk jara chik tang ngata ngai te na juste le ngai te na juchen ina non local man ba ngate local thu ina nenjete ngai party chone tena regression chejuna ina prc ngata lax resident certificate yotan go mane ina include chose magos jete ngai jugo niale baki nge mape miju tene isti nge saspol sana se chitus ngata manla lenge iskola detail da puchu che se pe nge manla lenge तुझे छे तने दक्षांगा जे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी वर्किंग प्रेसिडेंट का रिगजिंग सेरिंग ले मुल्का नंगजिन मातांग संगमा रिव्यूस यू नो तने गाता यूनिवर्सिटी पोस्ट पीपीआ दक्षांगा ता लासना मेतकानी ठुगु संगमे उसक्यों मुनि दक्षा सरपे लेके स्पेला जाते तू तेना गातांग संगमा दक्षा हा गोशिस पुत्यो खाचन दु जुचेन लदाख पमिमा कुनला इतना चोक्सला दक्षा काले मुल्कान चोक्सला तेना फिलोक ने मी संग स्कांग एंचेस्टर्स दु कोनी मोल्टेनो दुगांग दुगलेंग एल्टास्पिन तेनाव इन्ना पोस्ट पोखरंग जम्मू कश्मीर लबिंकानी जम्मू यूनिवर्सिटी ना बिंकानी ना तेने खोय सिर्फ जम्मू कश्मीर पामिन स्कांग मियन चेज इन जेते खोय ते आना टीम्स पिना चुक्स दुगले चुक्स ते योजना तेने गाती लद्दाख ला चिए मचोनो लद्दाख सी एडमिनिस्ट्रेशन नि चिए मचोनो लद्दाख सी तेने गाती रूलिंग पार्टी गाती सीसीएमपी उन चिए टिक सोंसे जुक्स तेनो त्यो छा मिजुक चिस पे ngaje dikane daksa school ma ngaje chostin le tene ngai lak pamimang sangma juwa phulin wa I chok chen charu barbala school district level lega charu barbala UT level lega charu dang medical ina charu pharmacist tena issue mang poduk diri university na charu ladakh pamimang sangma tik song se jukshe na tene ruling party ni khongri chi shit nang chi politics na khong tik song se jukstuk khongchang mola miru lekin te tontak po ladakh pa sangma chupcha de dukche nazar na ngija mimang sangma rangai
tuksam salazat ngaja congress party chokne ni chupcha dukcheman district congress committee chokne ladakh congress chokne youth congress chokne ngaja sangma chupcha dukcheman ngaje miula school ma chos tingeja sangma inna choklal shang school te lon thot chukste sangma tenna ngaje juchen ki ngatang sangma lokste mola jachik ngati yode mede yongche shani ladakh si thugun kauni ladakh si yongche shani maung spejak mun kyongchen te thugun lasna mathoba dar bidar thone dono ina lasna bing jikte bing achikpo ngata dakse ruling government imma et chanin jing mola nok ngata ladakh resident certificate na ngaje isu chochus pinjin jik ngata sangmar yuzu nok sui person jatiyo chin nangman na tyo thop destiny phan bochi phan kaltes diring su sangmesh kang yana na gyagar gang pe mimang ses kang yana na te fi mimang sangma ngata rangna las khakchan yod nang te las mun chai sik thama borte sangma lokste tene i torse ka kucho sal goshino mati lasna mathop kani junu thu pomo ulla rock sal goshino tyo juala ngija sangmai ka diring sarpeligi pola ngaje botpin sangmai chigna chiga lon mola da chik tene ngata uskyong chinmo sangma ranga yuli councilor ullale congress bjp mazix diring ulla gang pe phiano ranga yuli councilor la bodazat ngidyong machukle phone salte khon la tis ngija sangmai che kucho matan ngaje thu la lasna bingjik tena philok paunish kang yendu molinjik लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन ने एक आइबेक्स को बचाए दो तकरीबन 10 दिनों से पहाड़ी में फंसा हुआ था। सदर सेक्सन रिंगचिंग की क़यादत में लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन की 4 रुकनी टीम ने कामयाबी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ये वाक़या अंगांव में पेश है जो लेह से तकरीबन 95 किलोमीटर पर वाक़ है। अराकीन ने आइबेक्स के लिए रास्ता बनाया और 10 दिन के बाद कामयाबी से बचाया। एरा काउंसलर तैसी तुंदुप उनके काम की तारीफ की और उनका शुक्रिया अदा किया। इस ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त टीम के एक मेंबर ने अपने ख्यालात को कुछ इस तरह से इजहार किया था। Currently, we are at this like Ang village. This is like a little bit 120 kilometer far from this village. So we are just like 4 members from Ladakh Mountain Guide Association. So currently, you can see there's like Asian ibex who like stuck on there because we don't know exactly. I think he or she will just go from here and stuck from last 10 days like. So the pattern is really risky because you can see the downside is like almost like that's lots of rocky pitches and lots of danger routes. So somehow we just like choose from make an anchor from the top side and we come downside. And so yeah, all is fine. So hopefully we can successfully rescue this beautiful animal ibex. So yeah, so here's Acho Rizin. So Acho Rizin, you want to tell something about how you feel? What is the difficult pattern to reach here like? It is we got this information by the villagers from the Ang village this morning. And so 4 of us from LMGA, we came here to rescue the animals which Rizin told you about it, Asian ibex. We can cut this thorn bush so he can come out from there. Because of the thorn bush, he maybe got stuck there. It's been there for 10 days without food, without water. And but see, and Jingmed and Tanzin, they're cutting the bush here, the thorn bush. So hopefully in another half an hour or something, we can hopefully cut all these things so he can come out. Okay, Acho Rizin. Yeah. So one more question, Acho. In you know that in Ladakh there's a lots of like we see there's lots of animals stuck in somewhere. Some of this like a very difficult pattern. I mean that in future if we have some like response from the village, so somebody call us like say it's stuck some animal. Are we like doing some future in this process in the future too? Yeah, of course. Anything, if we can help anybody, animal, human, anyone, we'll be very happy. And I think whenever we get a chance or whenever we get some information about somebody stuck there for rescue, anything, we LMGA always be ready. Okay. तो नाज़रीन, लद्दाख की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। लेह में फैब्रिक वेस्ट पर 1 साल तक चलाया गया स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम समाप्त हो गया। ये ट्रेनिंग हिमालयन इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग सेंटर लद्दाख ग्राउंड फ्लोर जामा मस्जिद लेह में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर चीफ गेस्ट डॉक्टर यंगजिंग डोलमा थी, कौंसलर LAHDC लेह और तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर स्टेंजन रिकबास थे। इस ट्रेनिंग के दौरान माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश के तौर पर अंजुमन मोइन इस्लाम ख़वातीन विंग और जीरो वेस्ट लद्दाख के ताउन से प्रोडक्ट्स बनाने पर जोर दिया गया। ख़वातीन विंग अंजुमन मोइन इस्लाम के सदर आयशा मालू ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लद्दाख को कई माहौलियाती चैलेंजों का सामना है, जिनमें वेस्ट का मसला भी दरपेश है। उन्होंने तरबियत हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश की और रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की। तेने दिरिंग जीरो वेस्ट नांग्यापो अंजुमन मोइनुल इस्लामी वुमेन भी तेने जीरो वेस्ट नांग्यापो ngaje कोलैबोरेशन ला इजुगे ई बैक चमचे सिंगाए ट्रेनिंग जिक्सुल पिनियाले तेने ते ट्रेनिंग ngaje दिरिंग इजुपो क्लोजिंग बो इन पिनले तेने तेने ngaje दिरिंग इका पोमो छंगमाला क्लोजिंग चोस्ते ngaje चमशिक पोमो गुनी थारकेलपो नांग्यापो इजुको वेस्ट चलागा तेने ngaje पोमो नि ट्रेनिंग नाम्स तेने तेवो फेंगाजे तेने जीरो वेस्ट ना कोलैबोरेशन ला ngaje सर्टिफिकेट जिक फुल पिनले तेने पोमो छंगमे तेने ngaje इन्ना मिगजी इन ई ngaje वेस्ट चला ngaje ई बैग चमचेस पोंगातांग छंगमे ई उसामानो की ngaतां खिमसे नांगने तुस्ते खिमसा जिक इनो इबो खिमसा सुई इजुको ट्विन समचेस पो ngaतां जिक्स ते खेनागा तो ngaतां लद्दाख सिफिया यारगेस ngaतां दांग दिरिन तुस्पो मा यारगेस चानी लाम जिक गुरिन जिक ता इनो तेने यारगेस नंग्यापो तेने ngaतां छंगमा थुकेन केन पानो ngaतां तेने मरगेस जुस्ते yang nyampo chen jikta inok tene ngata ladak si khoryuk po ma challenging jing ngata changme fia gyurin jikta inok tene ngaje I khoryuk po nangwe na borte tene ngaje I west chala kuna tene ngata chempo paguni kani khyons te tene segregation ngata pia zate tene ngaje I jola chemches ya coaster plate chemches tene te sang yang taruk lusna ka to ngaje cushion ni kawar chuches te unchos kun ngaje training fulte tene diring ngaje thar kelpo nangya po tene ngaje सर्टिफिकेट कुन फुलपिन कसले ngaje naning October na ngaje start chospiniale cho ta ngaje ngan la chospinle September jina chospin in na yang chapik sik ngaja covid jaste yang mi ma project thus ma shu ko tene mi nyun 2000 re izuko dula za tene covid jaste ngaja chapik sik izuk yons tene in na ngaje yang October ne phala mi ngaje bargyang borte tene ngaje yang lastir shuru chospin tene ngaje tena ochuen nang tene ngaja lochik thal jik songyale tene diringa je pomor gyat thar kelpo nangyapo tene diringa je khona anchempo salte tene khona certificate kon full tene yale tene diring I ngatanga khoryuk chikpo man pa tene ngatanga I pomo gunlang tene I mission fulches pikane rango rang aspelches yang ma shantes kapshik thopte no yale
tene nyampo tene ngatangai khoryuk pi skor lang mimang sangma la shangjang shkoda zachi sinoriale tene tena utsogla tene pomogun la changme sangan la tene machine shula la khap jik zuk machine khap jik chakna ka to tachi chuen hala zete pomoguna tezam shang ata mashi sa ngala shuru chozane dukpin tene yang ngaje kala machine jigang meting ngaje tene shuru chospiniale tene ngata chagles chi zangpo jik zat nang tene ngata tena chuen nang tene pomoni sui lakne yang machine yodna company tene kon khutish kyote tene moinul islami tene holina tene training phulala tene machine jik med nang ngata chagle sik ning lakmo nang yapo niat saf sik nang yapo chuna ka to ngata mirup ches nang mingan che sik man mirup kasale चंगथांग डेवलपमेंट पैकेज के तहत इंसुलेटेड प्रीफेब्रिकेटेड हट्स को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था और उसकी चाबी मशरकी लद्दाख के मवेशी पालने वालों के हवाले की गई थी। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बात करते हुए काउंसलर कॉन्चोक स्टेंजन और ईसी शीप हस्बेंड्री ताशी नमगियाल यागजी ने बताया कि 245 करोड़ रुपए का चंगथांग डेवलपमेंट पैकेज लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने साल 2020 में जारी किया था। इसमें तालीम, टेलीकम्युनिकेशन, मवेशियों की जरूरियात वगैरह पूरा करना शामिल है। इसी ताशी नमगियाल यागजी ने कहा कि 150 हट्स मवेशी पालने वालों के हवाले किए गए। कॉन्चोक स्टेंजन ने चंगथांग डेवलपमेंट पैकेज के इब्तिदाई इकदाम के बारे में आगाह किया जो 2014 से 15 में शुरू हुआ और 2020 में इसे मंजूरी मिल गई थी। एक सवाल का जवाब देते हुए काउंसलर कॉन्चोक स्टेंजन ने कहा कि मशरकी लद्दाख के खित्ते में मवेशियों की परवरिश सिक्योरिटी के नुक्ते नजर में एक अहम किरदार अदा कर रही है जिसे हर सतह पर तलाश करने और फरोग देने की जरूरत है। बढ़ता हुआ चैलेंज यह है कि बहुत से लोग मवेशी पालना तर्क कर रहे हैं और आमदनी के जराए के तौर पर दूसरे मौके तलाश कर रहे हैं। इस शोबे को जिंदा रखने और फरोग देने और उनकी हौसला अफजाई के लिए हुकूमत ने पहले से तैयार शुदा झोंपड़ियों को तकसीम किया और अब भी मुख्तलिफ सरकारी स्कीमें मौजूद हैं। उन्होंने इलाके में खानाबदोश सयाहत को फरोग देने के लिए खानाबदोश म्यूजियम की तामीर का भी जिक्र किया। न्यूज़ 18 लद्दाख में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रिसेंटली ईस्टर्न लद्दाख में लाइफ स्टॉक रियरर्स को एक पैकेज के तहत प्री फैब्रिकेटेड जो हर्ड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं वहीं के चुशुल कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर कॉन्चोक स्टेंजन जी। तो कॉन्चोक स्टेंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और आप धन्यवाद समय देने के लिए। तो सर, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि इस प्री फैब्रिकेटेड हर्ड जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जी, जो हाल ही में हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो चंगथांग पैकेज करके एक पैकेज घोषित हुआ था, सैंक्शन हुआ था 2020 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूटी प्रशासन ने इसको सैंक्शन किया था। मैं शुरू में इसके पैकेज कैसे हुआ उसके बारे में आपको बता दूं तो 2014-15 में जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन जी विज़िट किया, उस समय वो NSA का चेयरमैन भी थे। तो उन्होंने पूरा ग्राउंड जाके देखा और हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, ईस्टर्न लद्दाख के स्पेशली रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे बात किया और ग्राउंड के रियलिटी को देखते हुए उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ईस्टर्न लद्दाख में इस तरीके का जो एक पैकेज होना ज़रूरी है ताकि उस जो ईस्टर्न लद्दाख में जितने भी बैठे हुए लोग हैं, काफ़ी हर सेक्टर में जो है पीछे हैं, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको इम्पोर्टेंट देने के लिए और उसको अपग्रेड करने के लिए एक ऐसा पैकेज होना ज़रूरी है करके उन्होंने रिकमेंडेशन किया। तब से 2015 से जब ये मोदी जी के जो सरकार आए, उस समय से ही हम कंटिन्यूसली इस फाइल को हमने फॉलोअप किया। स्टेट लेवल पे जब इस फाइल JNK में था उस वहाँ पे भी हमने फॉलोअप किया, सेंटर में भी हमने फॉलोअप किया। ये स्पेशली बॉर्डर एरिया के लिए था, बॉर्डर के जो फास्ट गांव है जहाँ है उनके लिए स्पेशली था, क्योंकि आप देखिए खाली ये शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, हर जगह जो हर सेक्टर जो है मतलब अपलिफ्ट करने के लिए ये पैकेज था। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट था। इसका शुरू में इसका बजट जो है 6500 करोड़ था और
उसको 3 साल में एग्जीक्यूट करने का था, लेकिन काफ़ी टाइम लगा जब इट्स वॉयल जेएनके में था। तो इस प्रोजेक्ट को पास बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि जेएनके गवर्नमेंट से भी इसको एक क्लियरेंस मिलना ज़रूरी होता था। तो उन्होंने कम से कम 7-8 महीना जो है उन्होंने रोक के रखा। उन्होंने ये कहा कि गुजर और बगरवल को भी ऐसा एक प्रोजेक्ट उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देना चाहिए करके उन्होंने रुक के रखा। तो उस समय जब हमारे मंत्री थे दोरजे लगरुक जी थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें योगदान रहा है। और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री थुप्सन जी ने शुरू से ही इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो जब सैंक्शन हुआ, जमयांग जी है जो अभी के मेंबर पार्लियामेंट है, उन सब के सहयोग से ये प्रोजेक्ट जो है, ये पैकेज जो है हमें सैंक्शन मिला 2020 में। तो एलजी साहब खुद जाके चंगतंग जाके इसका इनॉग्रेशन किया, और इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें में अभी भी हम पीछे हैं। और हाल ही में जो हमने प्रीफैब हार्ट दिया वो स्पेशली नोमैड्स जिद्दी भी है, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख आपको पता है कि मैक्सिमम जो शेफर्ड है, जो लाइव स्टॉक के साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनको दिया है, उनको इनकरेज करने के लिए दिया है। क्योंकि हम सबको पता है कि आज के दौर में हर कोई माइग्रेट कर रहा है, हर कोई दूसरे जो सोर्स ऑफ इनकम के लिए लोग निकल रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। और हमारे जितने भी युवा जो पीढ़ी है और यूथ जो यंगर जनरेशन है, वो उस काम को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा था। तो उसको इनकरेज करने के लिए और उनको एक फैसिलिटीज़ देने के लिए सरकार ने ये जो कल का जो प्रीफैब जो है वो दिया, क्योंकि विंटर के मुश्किल समय में भी वो लोग जो है टेंट में रहते हैं। तो उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने के लिए ये प्रीफैब जो है सोलराइज है। पहले हमने घर देने का सोचा था, लेकिन घर बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इसको मास लेवल पे प्रीफैब वो भी सोलराइज और टफन ग्लाजिंग, डबल ग्लाजिंग करके साउथ फेसिंग करके वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उससे थोड़ा बहुत जो है जितने भी नोमैड्स है वो हार्ड लाइफ है, तो उसको थोड़ा सा राहत मिलेगा। ये शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ओर से सोशल कॉन्स्टिट्यूंसी, स्पेशली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 85 घर जो है हमने फर्स्ट फेज में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये हमारा एक्चुअली चंगथांग डेवलपमेंट पैकेज करके 245 करोड़ जो 2020 को ऑनरेबल एलजी साहिब लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने वहाँ पे लॉन्च किया था न्यूमा में। उस टाइम हमारा सारे स्टेक होल्डर्स रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद थे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए अभी जो कल हमारा जो लास्ट ईयर हमने बहुत सारे कोशिश किए थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने भी हमारा वहाँ पे लाइव स्टॉक को लेकर वहाँ पे चंगथांग के लोग चलते हैं अलग अलग जगहों पे, तो हमने इसको किस तरह से हमारा जो एक विज़न रहा है कि उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा हम किस तरह से इजी वे हम करेंगे। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखकर कल जो हमारा वैसे कोशिश तो पूरा 300 की आसपास है पूरा, लेकिन इस मतलब हमारा जो ट्राफ्ट टेरेन को लेते हुए करीब 150 की करीब हम शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट दोनों के द्वारा हमने लोगों को दिए थे। अब हम आने वाले इस 2023 को हम फिर से 150 इस तरह की इंसुलेटेड हाउसेस हम अलग अलग जगह पे न्यूमा हो, दुर्बुक सब डिवीज़न हो, दोनों सब डिवीज़न को हम ये लाइव स्टॉक के बेसिस पे हम देते आ रहे हैं जी। तो सर ईस्टर्न लद्दाख में अभी काफ़ी सारे लाइव स्टॉक डेयरर्स होंगे सर जी, तो उन सबको ये प्रीफैब्रिकेटेड हार्ट मिल जाएंगे? जी, सबको मुश्किल तो सबको देना तो हमें थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने एक लाइव स्टॉक का जो सेंसस हम हर साल सर्वे करते हैं उस हिसाब से हम जिसके पास सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक जैसे कि याक हो, इसी तरह हमारा शिप गोट्स हो, उस हिसाब से हम देते आ रहे हैं। अब हमने काफ़ी कवरेज किया है, लेकिन ये जो अभी प्रीफैब है ये हाउस जो है बहुत मतलब नोमैड्स के लिए इको फ्रेंडली और वहाँ पे इतना वार्म है तो लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो एक मतलब हाउस को करीब 12 से 14 लाख के
खर्च है। तो इन चीज़ों को लेकर हम सबको तो नहीं दे सकते। चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा हम 90% मान लीजिए हम पूरा वहाँ पे मतलब शीप और गोट इसी तरह या कोई पलते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे हम सबको कवरेज करेंगे, क्योंकि ये भी बताना चाहूँगा कि हम पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक स्कीम आ रहे थे P3 करके, पश्मीना प्रमोशन प्रोग्राम करके, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, जो कि हम UTC पहले भी आते थे। तो उस टाइम हमने लोगों को एक हाउस दिया था, मतलब सोलराइज हमने ग्लास रूम बना के मतलब खुद लोगों ने अपना मतलब डिज़ाइन के हिसाब से लोगों ने बनाया। तो उन लोगों को हमने इस बार प्रीफैब नहीं दिया था, क्योंकि अगर उसको देगा तो फिर डबल भी हो जाएंगे। बाकी जो और लाइव स्टॉक को जब पालते हैं उन चीज़ों का हमें थोड़ा सा नज़रअंदाज हो रहा है। तो इसको इन चीज़ों को लेकर हमने जितने भी हमारा ऑनरेबल काउंसलर्स हो, BDCs हो, सरपंच हो, उन सबको डिस्कस करके हम डिपार्टमेंट के सारे HODs थे, हम UT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा टेकअप करके हमने ये डिसीजन लिया कि अब जो P3 में सबको मिला है उनको हम नहीं देंगे, बाकी जो जिसको हम नहीं मिला है उनको हम देते आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइव स्टॉक रेयरर्स को एक इनकरेज करने के लिए एक स्टेप है, ताकि वो अपने रोल को, ताकि वो अपने फील्ड में कंटिन्यू कर सके, वो दूसरी जगह माइग्रेट ना हो। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के दूसरे फील्ड में भी इनिशिएटिव्स और पैकेजेस ज़रूरी है इन लाइव स्टॉक रेयरर्स को, क्योंकि वो अपने लाइवलीहुड के साथ ही साथ जो बॉर्डर एरिया में एक सिक्योरिटी का रोल भी वो प्ले करते हैं। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिगमेत, न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए लेह से।